अस्सलाम व्यूअर्स और चैनल में वापस आने का बहुत शुक्रिया। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैं लेके आया हूँ एंड आज हम देखेंगे कि उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। हमारे पास अक्सर होता है कि एक्सेल फाइल में हम विद इन द सेम एक्सेल फाइल मल्टीपल शीट्स को रेफर कर सकते हैं। वो एक तरीक़ेकार सबको आता है यूजुअली। आज हम देखेंगे कि लेट्स से कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एक किसी अलग एक्सेल फाइल के अंदर पड़ी हुई है और मैं उस इन्फॉर्मेशन को अपनी करंट एक्सेल फाइल में यूज़ करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये एक्सेल फाइल है जिसमें हमने लास्ट टाइम अपनी इनवॉइसिंग का कुछ डेटा बनाया था। मैं चाहता हूँ कि लेट्स से कि मैं अपनी नई एक एक्सेल फाइल है, इसका फाइल नेम अलग है, फाइल रेफरेंस, और इस फाइल नेम का नाम इनवॉइसेस है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं लेट्स से कि वो इनवॉइसेस यहाँ बना लूँ या लिख लूँ जो कि पेड है। और ये अचीव करने के लिए मैं किस तरह से एक्सेल में यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूला, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप किसी भी एक्सटर्नल एक्सेल फाइल से कुछ डेटा किसी सेल से उठा सकते हैं। तो हम सबसे पहले एडिट मोड में आएंगे, इक्वल्स टू प्रेस करके, और मैं सिंगल कोट्स स्टार्ट करूंगा। सिंगल कोट्स में एक्सेल को पता चल जाता है कि ये एक एक्सटर्नल रेफरेंस है। एक्सटर्नल रेफरेंस यानी इस शीट से बाहर का रेफरेंस, जो कि इसी एक्सेल फाइल की डिफरेंट शीट भी हो सकती है या उससे भी बाहर। जब मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट मीन्स कि इसको पता चल गया है कि अब ये इस फाइल से बाहर की कोई फाइल है। यहाँ पे मैंने फाइल नेम लिखा विद एक्सटेंशन, ब्रैकेट को क्लोज किया, और उसके बाद मैंने अपनी जो उस वाली फाइल के अंदर शीट का नाम था उसको रेफर किया, और सिंगल कोट्स को क्लोज करके एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया। और अब मैंने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दिया कि जिस सेल से मुझे इन्फॉर्मेशन उठाए, जो कि इनवॉइसेस वाली फाइल के टोटल इनवॉइसेस की शीट में C2 का सेल था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने 24 जैन 2024 की वैल्यू उठा ली। हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। यही फाइल का रेफरेंस के थ्रू मैं सेल का रेफरेंस उठाना चाह रहा था। यही चीज़ अब मैं रिपीट करता हूँ इसके लिए। ये मैंने पेस्ट कर लिया, मैंने कॉपी किया हुआ था इसको पहले से, तो ये सेम ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े। तो मैंने वही फॉलो किया, सिंगल कोट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फाइल का नाम, और उसके बाद शीट का नाम, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद मैंने उससे अगले वाले सेल का रेफरेंस दे दिया जो कि D2 है। फिर इसी तरह से मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने आके उससे अगले सेल E2 का रेफरेंस दे दिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हर कॉलम का डेटा, हर सेल का डेटा उठा के लाता जा रहा है। यहाँ पे F2 दे दिया, और यहाँ पे मैंने आके G2 का रेफरेंस दे दिया। तो यहाँ पे हम दोबारा से अगर देख सकते हैं तो इसने फाइल नेम के अंदर गया, उस फाइल के अंदर पे इस शीट के अंदर गया, और G2 के अंदर से उसने जाके ये इन्फॉर्मेशन उठा लिया। हम यहाँ आके क्रॉस चेक भी कर लेते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। 24 जैन $300, 24 फेब पेड ऑन टाइम, और यहाँ पे भी 24 जैन $300, 24 फेब पेड और ऑन टाइम। तो ये हमने एक एक्सटर्नल फाइल के शीट के अंदर से एक सेल के रेफरेंस को उठाते हुए यहाँ पे अपने डेटा को पॉपुलेट कर दिया। इस चीज को अचीव करने का एक और तरीका है जो कि थोड़ा सा क्विकर है इससे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता। वो ऐसे होता है कि आपने इक्वल्स टू प्रेस किया, और इसके लिए आपके पास ये वाली फाइल ओपन होनी ज़रूरी है। पहले वाले केस के लिए फाइल ओपन होना ज़रूरी नहीं है। अब की दफ़ा मैंने यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट किया तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली उस कॉलम को और सेल को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने आके फिर इक्वल्स टू लिखा, नेक्स्ट सेल सेलेक्ट किया, फिर इक्वल्स टू लिखा। इसमें आपके माउस क्लिक ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप मच क्विकर जो है ना इसको अचीव कर सकते हैं। पहले वाले केस में आपके पास सारा मैनुअल
एंट्री हो रही होती है तो कीबोर्ड पे आपका ज़्यादा काम होता है, माउस पे कम होता है। तो ये बोथ तरीके हैं आपके पास। यू कैन सी कि वी वर एबल टू अचीव, हमने ये काम एक ही तरीके से, दो तरीकों से एक ही काम को अचीव कर लिया। पहला वाला काम थोड़ा मैनुअल था, जिसमें हमने मैनुअली जो है पूरा फॉर्मूला डाल के रेफर किया। दूसरे वाले केस में हमने मच क्विकर जो है ना अपने माउस क्लिक्स के थ्रू इस चीज़ को अचीव कर लिया। दोनों तरीके सही हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास क्या दूसरी फाइल ओपन है, या अक्सर होता है कि आपके पास दूसरी फाइल ओपन नहीं है, आपको लोकेशन पता है उस फाइल की, तो आप डायरेक्ट रेफर करके वैल्यू उठा सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इस तरह के काम करने में। तो अगर आपको इस वीडियो से मदद मिले तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे सब्सक्राइब रहें ताकि इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।